हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस हैं, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है, आपके स्पीकिंग स्पीड को और भी इंक्रीज करने वाली है। सो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जहाँ पे भी नहीं समझ में आता या फिर बाहर से भी कोई क्वेश्चन इंग्लिश रिलेटेड है आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। सो गाइज, आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, चुपचाप बैठो और मुझे खाना खाने दो। ये बोल रहा है किसी को, चुपचाप बैठो और मुझे खाना खाने दो। सिट क्वाइटली एंड लेट मी ईट। सिट क्वाइटली एंड लेट मी ईट। सो गाइस, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं मुझे करने दो, मुझे खाने दो, मुझे लिखने दो, मतलब जो कोई काम में मतलब इंटरफेयर करता हो, रुकावट हो, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इस तरह से। दैट टाइम हम लोग लेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी डू दिस, लेट मी ईट, यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है लेट मी ईट। अगर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम होगी या कोई मुझे परेशान करेगा तो बोलेंगे ना लेट मी मेक माई वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह बोलते हैं। और क्वाइटली का मतलब तो आपको पता ही है, चुपचाप। पहले ये बताओ कि तुमने इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा। ये जो आदमी है पूछ रहा है उससे, पहले तुम ये बताओ कि तुमने इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से क्यों पीटा। फर्स्ट टेल मी वाई डिड यू बीट दीज पीपल इन सच अ बैड वे। फर्स्ट टेल मी वाई डिड यू बीट दीज पीपल इन सच अ बैड वे। सो गाइस, यहाँ पे डिड का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। जिस सेंटेंस के लास्ट में मतलब या का जो सेंटेंस आता है, या का साउंड है या ई, तो जैसे गया, गई, पीटा, पीटी, ये मतलब कुछ भी या ये टाइप से आता है, तो जो पास्ट में हो चुका रहता है वहाँ पे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट टेल मी व्हाई डिड यू बीट दिस पीपल इन सच अ बैड वे। बिकॉज, क्योंकि ये लोग मेरे घर में बार बार ताला लगा रहे थे। ये बोल रहा है क्योंकि ये लोग मेरे घर में बार बार ताला लगा रहे थे। बिकॉज दिस पीपल वर रिपीटेडली लॉकिंग माई हाउस। रिपीटेडली का मतलब क्या होता है, बार बार, ठीक है। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार एक ही चीज़ को जब दोहराते हैं, करते हैं, तो उसे रिपीटेडली बोलते हैं। और यहाँ पे वर का यूज़ किया गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रहा था मतलब रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज वर्ब का यूज करते हैं। और जो वर्ब होता है, जो वर्ब यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग एक्शन जो यूज करते हैं वो वर्ब फॉर यूज होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, बिकॉज दिस पीपल वर रिपीटेडली लॉकिंग माई हाउस। मैं बहुत बार मना किया लेकिन यह लोग नहीं माने। ये बोल रहा है, मैं बहुत बार मना किया लेकिन ये लोग नहीं माने। आई रिफ्यूज्ड मैनी टाइम्स। आई रिफ्यूज्ड मैनी टाइम्स। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, लेकिन इसका अगर हम पास्ट फॉर्म में यूज करें, यहाँ पे क्या यूज किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V2 का यूज करते हैं, यानी वर्ब टू का यूज करते हैं। तो यहाँ रिफ्यूज का वर्ब टू रिफ्यूज्ड यूज किया गया। आई रिफ्यूज्ड मैनी टाइम्स बट दिस पीपल डिड नॉट लिसन। मैंने या फिर मैं बहुत बार मना किया लेकिन यह लोग नहीं माने। I refused many times, but these people did not listen. मैं तुम लोगों को काम करने या काम बनाने भेजा था या फिर काम बिगाड़ने। ये अपने आदमियों से, यानी अपने आदमियों से बोल रहा है, बात कर रहा है कि मैं तुम लोगों को काम बनाने के लिए भेजा था या फिर काम बिगाड़ने। Did I send you people to do the work or to spoil the work? Did I send you people? यहाँ पे फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है कि मैं तुम लोगों को काम बनाने भेजा था या फिर काम बिगाड़ने। Did I send you people to do the work or to spoil the work? आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। ये माफ़ी मांगते हुए किसी से बोल रहा है, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। यू गाइज फॉरगिव मी। यू गाइज फॉरगिव मी बिकॉज आई हैव मेड अ बिग
मिस्टेक। हैव का यूज किया गया है और साथ ही साथ वर्ब थ्री का यूज किया गया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वहाँ पे हम लोग हैव का यूज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। यू गाइज फॉरगिव मी बिकॉज आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक। वाई देखिए फिर से जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, इससे बताने से पहले मैं कुछ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मतलब बोलना चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में अपना क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी। और जिस दिन वीडियो नहीं आता है, जिस दिन वीडियो नहीं आ पाता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उस दिन आप लोग क्या कीजिए कि प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसका रिपीट करके आप लोग एक दो बार लिसन कीजिए, क्योंकि रिपीट करके सुनने से होगा, एक तो सेंटेंसेस जो होगी वो आपको लगेगा कि ये तो मेरे मन में अपने आप खुद ब खुद मुंह से निकलने लगेगा। आप जो मैं बोलती हूँ वो आप लोग कीजिए, कुछ दिन के बाद रिपीट कीजिए, मतलब 1-2 महीना रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ 1 महीना, किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए 21 दिन काफ़ी होता है। 21 दिन रेगुलर कोई काम कीजिएगा तो 100% नहीं, बट फिर भी 95% इतना चांसेस रहता है, 90 to 95% कि वो काम करने का आपको आदत लग जाएगा। तो आप लोग 1 महीना कम से कम कीजिए ये चीज़, और आपका ये आदत हो जाएगा डेली डेली करने का। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखिए क्या है, आप लोग इस छोटे से झोपड़ी में क्यों रहते हैं। ये आप लोग मूवी देखे होंगे तो पता ही होगा कि अजय देवगन का कुछ शायद दूसरा ही नाम होता है यहाँ पे, बट जो इनकी जो फैमिली होती है फिल्म में, वो ये दोनों इसकी माँ और सिस्टर होती है। तो ये बोलते हैं उनको कि आप लोग इस छोटे से झोपड़ी में क्यों रहते हैं, आप लोग इस छोटे से झोपड़ी में क्यों रहते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्या है, ते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में त है, ती है, ते हैं, ता हूँ होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज करते हैं, और वर्ब का जो यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है व्हाई डू यू गाइज लिव इन दिस लिटिल हट, व्हाई डू यू गाइज लिव इन दिस लिटिल हट, आप लोग इस छोटे से झोपड़ी में क्यों रहते हैं। व्हाई डू यू गाइज लिव इन दिस लिटिल हट, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। ये बोल रही है अपने बेटे को, तुम्हारे जाने के बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। एवरीथिंग एवरीथिंग वाज ruined by आफ्टर यू लेफ्ट, आफ्टर यू लेफ्ट यानी तुम्हारे जाने के बाद। एवरीथिंग वाज ruined, ruined का मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, यानी कि खराब हो जाना। आफ्टर यू लेफ्ट, तुम्हारे जाने के बाद। कुछ लोगों ने मिलकर हमारा घर जला दिया था। सम पीपल हैड बर्न्ड आवर हाउस टुगेदर, कुछ लोगों ने मिलकर हमारा घर जला दिया था, जला दिया था, ठीक है। यहाँ पे हैड का यूज किया गया है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, जहाँ पे हम लोग हैड का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। हैड हमेशा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, हैव या हैज यूज करते हैं, लेकिन इसका अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करते हैं और हमेशा वर्ब थ्री का यूज करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड और प्लस वर्ब थ्री का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सम पीपल हैड बर्न्ड आवर हाउस टुगेदर, कुछ लोगों ने मिलकर हमारा घर जला दिया था। सम पीपल हैड बर्न्ड आवर हाउस टुगेदर। अब मैं आ गया हूँ तो आप लोगों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं आ गया हूँ तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अब मैं आ गया हूँ तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई हैव कम, नाउ आई हैव कम यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव या हैज का यूज करते हैं, यहाँ पे भी किया गया है। और वर्ब थ्री, कम का वर्ब थ्री हमेशा कम ही होता है। नाउ आई हैव कम, नाउ आई हैव कम, तो के लिए आप देन का यूज कर सकते हैं या फिर कॉमा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो या फिर सो भी बोलते हैं, कहीं कहीं सो भी यूज करते हैं। नाउ आई हैव कम
यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। नीड टू कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम लोग ज़रूरत हो, ठीक है, ज़रूरत हो, जहाँ पे अभी आप लोगों को एक अच्छे ट्यूटर की ज़रूरत है, इंग्लिश पढ़ाई जो आपको, जो अच्छे से इंग्लिश सिखाए उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पे नीड टू का यूज करेंगे। तो वहाँ पे जिस चीज़ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे नीड टू का यूज करते हैं, और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। नाउ आई हैव कम, यू डोंट नीड टू वरी। अब मैं सबसे एक एक करके बदला लूँगा। नाउ आई विल टेक रिवेंज वन बाय वन। नाउ आई विल टेक रिवेंज वन बाय वन। जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सेंटेंस के और भी यूज होते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन सिर्फ ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग क्या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब वन का ही यूज करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। ये बोल रहा है अब मैं सबसे एक एक करके बदला लूँगा। नाउ आई विल टेक रिवेंज वन बाय वन। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, लेकिन मैं जो प्रीवियस वीडियोस का जो सेंटेंसेस था वो मैं आप लोग के लिए नहीं ला पाई, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है, तो वो अभी उसमें से नहीं बना पा रही हूँ। मैं दूसरे फ़ोन का यूज़ कर रही हूँ तो इसमें नहीं है, बट मैं जब भी वो फ़ोन आएगा और उसके मैं बता दूँगी। उसमें 3 सेंटेंसेस था जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए दी थी, बहुत को प्रैक्टिस किए हैं, बहुत को अच्छा भी था, और जो नहीं प्रैक्टिस किए हैं वो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जो मैं आज के प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस लाए वो भी आज प्रैक्टिस कीजिए। तो जो पहला सेंटेंस वो क्या है? मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। दूसरा जो सेंटेंस है, तुम्हें अपनी आदतों के साथ साथ तुम सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। तुम्हें अपनी आदतों के साथ साथ सोच को भी बदलने की ज़रूरत है। तीसरा है, मुझे तुम्हारे झूठे सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे झूठे सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, अगर वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो और कुछ अच्छा लगे हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, और जो चीज़ भी नया लगता हो या जो चीज़ भी आपको मेरे वीडियो में कमी भी लगती हो कि इस चीज़ की कमी है, तो आप वो भी मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग ही मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की ज़रूरत है और मैं क्या नहीं दे पा रही हूँ या फिर क्या दे पा रही हूँ, ठीक है। तो वो अभी आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं और कुछ अच्छा से जाना हो, कुछ नया जाना हो और अच्छा लगे, तो आप मुझे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।